नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर क्या है, उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, ठीक है। या बेसिकली अगर हम ये बोले तो आज उनकी क्या करंट फीलिंग रहेगी, ठीक है। तो क्या होगी सिचुएशन, आज रात वो क्या सोच रहे होंगे, क्या चीज़ें होंगी उनके माइंड में, इस टॉपिक से रिलेटेड हम आज रीडिंग करेंगे। एंड ये जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ये रेजोनेट ना हो तो आप किसी और टॉपिक पे रीडिंग देख सकते हो मेरे चैनल पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। क्या रहेंगे उनके थॉट्स आज के दिन में आपको लेकर, या आज रात में आपको लेकर, बेसिकली कि वो उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव डेस्टिनी, वी हैव अबंडेंस, वी हैव गॉसिप, सर्विस। द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास आइसोलेशन। आपके पर्सन बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनके आसपास सब लोग होकर भी इन्होंने सब चीज़ें खो दी हैं, सब लोगों को खो दिया है। बिल्कुल अकेलेपन में डूब गए हैं, बिल्कुल दुख के अंदर डूब गए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये अ, कैसे अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकले, कैसे अपनी इस फीलिंग से बाहर निकले, कैसे अपने ग्रोथ के प्रति आगे बढ़े। ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है पीपल प्लीज़र रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और दूसरों को महत्व देते-देते ये खुद को महत्व नहीं दे पाए। इनके आसपास के सराउंडिंग में या फिर इनके आसपास के लोग में, इनकी फैमिली सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसी हो सकती है जिसमें इन्हें बहुत ज़्यादा गिवर बनना पड़े, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़े, या अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़े, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलना पड़े। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती है। ये अपने मन की बिल्कुल भी बात नहीं सुन पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत हताश या निराश हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब ये सबसे ज़्यादा मुसीबत में थे तब केवल आप ही आप थे जो इनके साथ खड़े हुए थे, जो इनके साथ थे, ठीक है। एंड ये आपके अलावा और किसी को अपने अच्छे दोस्त के अंदर गिनते भी नहीं हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने केवल आप ही को ही नहीं खो दिया, इन्होंने एक बहुत अच्छा साथी खो दिया, एक बहुत अच्छा पार्टनर खो दिया, एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। एंड ये अब बिल्कुल अपने आप को अकेलेपन के अंदर महसूस करते हैं। ये दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अ, दूसरों के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव करते हैं, ट्राई करते हैं कि वो लोग इनको सपोर्ट दें, ठीक है, वो लोग इनको वैलिडेशन दें, वो लोग इनका साथ दें, ये सोचकर कि इनके आसपास के लोग, इनके जो जिन्हें ये इम्पोर्टेंट समझते हैं, वो लोग इनका साथ देंगे, वो लोग इनके साथ खड़े रहेंगे इनके बुरे समय में। ये हमेशा हर किसी के बुरे समय में खड़े हुए हैं, ये हमेशा हर किसी को दे रहे हैं, ठीक है, गिवर की एनर्जी में है ये। लेकिन जब इनको ज़रूरत पड़ी कि इनके आस-पास में से कौन है जो सच में इनका साथ दे रहा है, जो सच में इनके लिए खड़ा हो रहा है, जो सच में इनको समझ रहा है, तो उसमें से इनको बहुत ही कम, बहुत ही चुनिंदा कोई नाम मिले होंगे, नहीं तो ये ना के बराबर हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। ये भी चीज़ हो सकती है कि इन्होंने बिल्कुल ही अपना कनेक्शन कट कर लिया है, किसी से बातचीत ही नहीं करना चाहते, किसी से बात ही नहीं करना चाहते। ये सिर्फ़ खुद ही में रहना चाहते हैं, खुद के बारे में ही मतलब अपनी गलतियों को ही देख रहे हैं, अपनी गलतियों को एनालाइज़ कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कुछ बहुत ही कीमती सा हीरा कोई खो दिया है अपने हाथ से, ठीक है। एंड इन्होंने सही वक़्त में सही फ़ैसला ना लेके इन्होंने अपनी लाइफ़ तबाह कर ली, इस तरीके की फीलिंग्स इनको आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं न कहीं ये पर्सन आपको अपनी डेस्टिनी का पार्ट समझते हैं, अपनी किस्मत का पार्ट समझते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है तो वो ये थी कि में हाथों की लकीरों का हिस्सा हो इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो हो सकता है मेबी कुछ इस तरीके से ये पामिस्ट्री में बहुत विश्वास करते हों, या नसीब में बहुत विश्वास करते हों, डेस्टिनी में बहुत विश्वास करते हो, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है वो बोलते भी हों कि हाँ, मतलब मेरी हाथों की लकीरों में लिखा है ऐसे-ऐसे, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है बिकॉज़ यहाँ पे वही एनर्जी, एग्ज़ैक्ट वही एनर्जी आई है, ओके। तो ये इंसान कहीं न कहीं ऐसा सोचते हैं कि
आप इनसे इनसेपरेबल ह्यूमन बीइंग हैं। मतलब अगर आप चाहे जो कर लें, ये चाहे जो कर लें, लेकिन आप दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। आप दोनों यिंग एंड यांग एनर्जी है, आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो, आप एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। एक-दूसरे से अलग होकर भी आप दोनों एक-दूसरे का हिस्सा हो, अभिन्न अंग हो। इस तरीके का थॉट, इस तरीके की एनर्जी है इनके माइंड में। आपको लेकर भी इनके थॉट्स, इनकी फीलिंग्स यही है, ये आप पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते। आप हज़ार बार इनसे दूर जाओगे, हज़ार बार आपके पास वापस आएँगे, हज़ार बार आपका कॉन्टैक्ट ये अगर कॉन्टैक्ट ख़त्म भी हो जाता है, फिर भी ये आपको मनाएँगे, आपके पास आएँगे, इस तरीके की एनर्जी है। ये जानते हैं कि आप इनके लिए कितने प्रीशियस हो, एक सोने की तरह हो आप इनके लिए, एक हीरे मोती की तरह हो, और ये उस चीज़ को खोएँगे नहीं। पास्ट में जो कुछ भी गलतियाँ करी हैं, जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस देखी है, उसका इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है, दुःख है। इवन फिर द डेस्टिनी कार्ड एंड अबंडेंस कार्ड में यहाँ पे ये चीज़ बोल सकती हूँ कि हो सकता है इन्हें यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल रही हो, ठीक है? यहाँ पे परमात्मा प्रभु, ठीक है, ऊपर वाला ऑलमाइटी गॉड, यहाँ पे कहीं न कहीं यूनिवर्स, यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन, ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर रहा है कि जिन लोगों को ये बहुत ज़्यादा मानते थे या जो समझते थे कि ये लोग तो मेरी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम, हर एक सिचुएशन में खड़े रहेंगे, और उनके लिए पीपल प्लीज़र बने हुए थे, ठीक है? या फिर हो सकता है कि जेन्युइनली एक पीपल प्लीज़र टाइप की एनर्जी में थे, ठीक है? सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो, इस तरीके के थॉट्स में थे, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो है वो लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या उन लोगों की साइड से इनको वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, इतनी वर्थ नहीं मिल रही है जितना वर्थ ये एक्सपेक्ट करते हैं, ओके? और ये कहीं न कहीं ये एनर्जी, सिचुएशन इनको आपकी तरफ लेकर आएगी। इनको इस चीज़ का एहसास कराएगी कि ये इन्होंने क्या चीज़ खो दी है अपनी लाइफ़ में। क्या चीज़ है जो गुम हो गई है, जो खो गई है इनसे। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन, कई बार आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हो, मतलब बेफिजूल का गुस्सा, बेफिजूल का इरिटेशन आपके ऊपर निकल जाता हो, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है, बिकॉज इनको ये चीज़ फील हो रही है कि मैंने इस इंसान को कितना लाइटली लिया था, कितना ग्रांटेड लिया था, मतलब मैं, ये मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये इंसान, और मेरे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा था, लेकिन मैंने सीरियसली नहीं लिया। मैं इस इंसान के ऊपर बेफ़िज़ूल गुस्सा कर जाता था, मैं इसको बेफ़िज़ूल ब्लॉक कर देता था। मैं इस जब चाहता था तब बात करता था, जब चाहता था तब मैं अकेला आइसोलेशन में रहता था। मतलब मैं कितना बड़ा गिल्टी इंसान हूँ, मतलब मुझे कितना गिल्ट होना चाहिए इस चीज़ का। मैं कितना ट्रबल क्रिएट करा है मैंने इस पर्सन की लाइफ़ में, मैंने कितना परेशान करा है इसको। इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की फीलिंग्स हैं यहाँ पर इन पर्सन की। ये डेफ़िनेटली अपने लव के लिए अब स्टैंड लेने को तैयार हैं, ठीक है? इनको कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील होती है कि अब एक्सटर्नल वैलिडेशन कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता, ठीक है? जिन लोगों को ये बहुत उम्मीद रखते थे कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं, ये मेरे लिए परफ़ेक्ट है, मुझे इधर जाना चाहिए, मुझे इनका सुनना चाहिए। कहीं न कहीं वहाँ से भी हो सकता है इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली हैं। और अब ये वहाँ पर भी किसी पे विश्वास नहीं करते, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि इनका कोई हेल्थ इश्यू हो या फाइनेंशियल इश्यू हो, फाइनेंशियल तौर पे कोई ना कोई लॉस अभी देखा है, ये लॉस चल रहा है, या करियर में कुछ इश्यू चल रहा है। इस तरीके से हो सकता है, या फिर इनका हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, इनकी फैमिली में किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, या कोई पर्सन अभी पास अवे हुआ है, ठीक है? या कोई पर्सन टेम्परेरी परमानेंटली इनसे अलग हुआ है, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। तो काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो ये अपने आप को ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि बेबी मैं ही अनवर्दी हूँ इस पर्सन के लिए। मैं बहुत छोटा हूँ और ये इंसान मेरे लिए बहुत बड़ा है, ठीक है? इस तरीके की फ़ीलिंग्स हो रही हैं। हो सकता है मेबी आप फाइनेंशियली इनसे ज़्यादा सिक्योर हो, सेफ़ हो, या फैमिली बैकग्राउंड आपका जो है वो फाइनेंशियली काफ़ी एडवांस्ड है, या व्हाट यू कैन से लाइक फाइनेंशियली बहुत सिक्योर है, सेफ़ है, इस तरीके से। कास्ट कम्युनिटी का फ़र्क हो, रिलीजन का फ़र्क हो, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू एज का डिफरेंस हो सकता है। ये यहाँ पर किसी भी तरीके का, मतलब एक यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई भी सोल कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना इनको ये यिंग एंड यांग एनर्जी लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है इनको कि हम दोनों अलग होकर भी एक दूसरे का पार्ट है। या तो ये अवेकन भी हो रहे हैं, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन सोल्स हो, या सोलमेट्स हो, ठीक है? कोई भी सोल कनेक्शन में हो, तो आपके पर्सन हो सकता है ये आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं।
अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, इस तरीके से हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी हद तक ये आपको सरेंडर करना चाहते हैं, मतलब काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन हो सकता है आपके पास आए और आपसे माफ़ी मांगे। जब आपसे सेपरेट नहीं होना चाहते, आपसे अलग नहीं होना चाहते, ये चाहते हैं कि ये वापस आएँ, आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें, फिर आप दोनों जो है वो कभी सेपरेट ना हो, इस तरीके की फीलिंग्स है इनकी। देखते हैं यहाँ पे कि यूनिवर्सल गाइडेंस क्या आती है। मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे यूनिवर्सल गाइडेंस ले रही हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कह रही है। इनकी एनर्जी तो पर्टिकुलरली सरेंडरेंस के ऊपर है। ये आपको कहते हैं कि अपना दिल दे चुके हैं और काफ़ी हद तक ये इस रिश्ते के लिए अब एफ़र्ट्स करेंगे। ये आपको जाने नहीं देना चाहते। ये सोच समझ के डिसीजंस करना चाहते हैं, बिल्कुल सही डिसीजंस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकता है कि ये अपने पास्ट के डिसीजंस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस समय पे, कि पास्ट में क्या डिसीजन करा था, क्या नहीं। कुछ लोगों के लिए शायद ये सेल्फ कॉन्शियस है, इस समय ये आपके सामने वापस नहीं आना चाहते, आपको जिस हम गए आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी आ रही है। किसी तरीके से ये पर्सन ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, बहुत दुःख दे दिया है। ये वर्दी नहीं है आपके सामने आने की, या वर्दी नहीं है आपको लव एक्सप्रेस करने के, इस तरीके से। लेट्स सी मैं सिर्फ 2 ही कार्ड पुल करूँगी ताकि हम एक शॉर्ट गाइडेंस ले लें। पहला हमारे पास आंसर द कॉल, सेकंड है हमारे पास येस। ओके गाइस, ये 2 कार्ड हैं आपके लिए। पहला है द आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू, एंड सेकंड इज़ येस, जस्ट से येस। ओके, सो कहीं न कहीं यहाँ पे हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है बार-बार, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से या तो आपका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है इन पर्सन से, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना, कि मूड के हिसाब से आपको डील कर रहे थे, मूडी थे, ठीक है? इस वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए, हार गए इस कनेक्शन से, इस पर्सन से, ठीक है? तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है आंसर द कॉल, जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, जो आपका इनर डीप दिल आपको कह रहा है, माइंड आपको कह रहा है, ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए कि क्या चीज़ है जो आपको सुधारने की ज़रूरत है, क्या चीज़ है जिसके प्रति आपका ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, एंड जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे के बैठे हो, ठीक है? तो आपका ध्यान कहीं पे केंद्रित किया जा रहा है, बार-बार कुछ चीज़ें पिन पॉइंट हो रही है, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड इज़ येस, कि सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर आपका कोई मन में सवाल चल रहा था, या अगर आप सोच रहे थे कि ये सब कुछ होगा, नहीं होगा, क्या होगा, डाउट्स में थे, तो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, ठीक है? यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहता है येस, आपको सिर्फ येस, येस कहना है, अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है? एंड पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें, ओके? सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज़ सेशंस बुक कराना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप। ईमेल, व्हाट्सएप के लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ही लिंक्स एंड नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।